Class 5, take out your social book and open page number 71, lesson 11, save the environment. ओके, तो बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आज इन्वायरमेंट को सेव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। देखिए, जो होता है कहा जाता है अच्छे के लिए होता है। अभी एक वायरस चल रहा है, फ़िलहाल चल रहा है अभी तो आपके कंट्री में और ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग अभी चल रहा है, कोरोना वायरस, जिससे बहुत नुकसान हुआ भाई। पढ़ाइयाँ बंद, आप लोग को तो मज़ा हो गया कि पढ़ाई बंद हो गई, स्कूल नहीं आना पड़ा, खैर, लेकिन और नुकसान भी बहुत हुआ। बहुत लोगों के कामकाज बंद हो गए। बहुत लोग जो है कि जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे उनका कामकाज बंद था, काफ़ी दिनों तक अफेक्टेड था। मीन्स नियर अबाउट एक तरीके से समझिए कि 1 महीना तो पूरा वर्ल्ड बंद था, पूरा विश्व, मतलब सिर्फ आपका देश नहीं, पूरा विश्व 1 महीना तो सब बंद था, कुछ भी नहीं चल रहा था। ऐसी महामारी थी, फ़्लाइट्स बंद थी, क्या कहते हैं, स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस तक बंद थी, प्लस आपके क्या फैक्ट्रीज़, रोड, बिल्डिंग, मतलब सब कुछ बंद था, कुछ भी चल नहीं रहा था, सब कुछ ठप था। बहुत नुकसान हुआ, कितने लोगों को जो है कि फ्रस्ट्रेट हो गए लोग, काम नहीं मिल रहा था, पैसे नहीं मिल रहे थे। अभी भी लोग काफ़ी दिक्कत में है, परेशानी में है, जॉब चली गई है, दुकानें, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। तो कई लोगों ने तो भाई, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, कुछ लोग जो है बहुत हतोत्साहित होकर गाँव चले गए काम धाम छोड़ के, कई लोगों का काम बंद हो गया। लेकिन इन सब के साथ साथ एक अच्छी चीज़ भी हुई। लॉकडाउन की वजह से एक अच्छी और बहुत बड़ी चीज़ जो हुई है वो क्या है पता है आपको? वर्ल्ड एक साथ लगभग 20 से 21 दिन तो पूरा वर्ल्ड एक साथ बंद था, और उसकी वजह से हमारे ओजोन लेयर में ना छेद हुआ था। हमारे जो हम लोग लगातार कई सालों से, कई 100 सालों से, मतलब समझ लीजिए कम से कम पिछले 20-30 साल से तो इतना बुरा पोल्यूशन फैला ही रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ओजोन लेयर जो थी उसमें छेद हो गया था। ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर एक ऐसी छननी होती है बेटा, जैसे चाय को छाने आता है ना छन्नी से, तो क्या होता है कि ऊपर सारी चाय पत्ती रुक जाती है और नीचे जो है कि आपकी यूजेबल थिंग्स आपको मिल जाती हैं। ऐसे ही ओजोन लेयर जो होती है एक चाय की छन्नी की तरह होती है। जब सन रेज़ सन से आती हैं तो सन के साथ बहुत हार्मफुल रेज़ भी आती हैं, और ये जो ओजोन लेयर थी, ये ओजोन लेयर जो है वो क्या करती थी, वो छन्नी की तरह काम करती थी और रोक लेती थी जितनी भी हार्मफुल रेज़ जो आपके अर्थ पे आती थी सन से, उनको अपने पास रोक करके रिफ्लेक्ट करती थी, रोक देती थी, और जितनी अच्छी विटामिन, यूजेबल और हमारे फ़ायदा करने वाली रेज़ थी उसी को हमारे तक ये भेजती थी। ठीक, तो इसमें छेद हो गया था, बड़ा सा छेद हमारे ही कारण हो गया था। ऐसा नहीं कि कोई एरोप्लेन घुसा दिया था इसलिए वो छेद हो गया था, ऐसा नहीं था। वो छेद इसलिए हो गया था क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था। इस छेद के लिए बेसिकली एक क्या कहते हैं कि गैस कह लीजिए ज़िम्मेदार है, जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने रिलीज़ किया था। रेफ्रिजरेटर वगैरह के कंप्रेशर से भी वो गैस रिलीज़ होती है, पोल्यूशन से वो गैस रिलीज़ होती है, जिसको हमने बहुत ज़्यादा रिलीज़ किया था, जिसकी वजह से वहाँ छेद हो गया था। और ऐसा माना जा रहा था कि उसको भरना इम्पॉसिबल है और कोई भर नहीं सकता उस छेद को। कहा गया कि अगर शायद पूरा विश्व मिलके अगर रोज़ शायद लाख या पता नहीं कितने 1000 ऑफ पेड़ डेली लगाए तो शायद 20 साल या 25 साल में वो छेद शायद भर जाए। लेकिन पॉल्यूशन भी तो लगातार उसी स्पीड से बढ़ता चला जाएगा। तो इस लॉकडाउन में 21 डेज़ जब सारे पोल्यूशन बंद थे, ना रोड पे एक भी गाड़ियाँ चल रही थी, ना कोई फैक्ट्री चल रही थी, ना कोई धूल उड़ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो ओजोन लेयर भर गई, पूरी तरह से हील हो गई, एकदम स्वस्थ हो गई। अब क्या होगा कि अब हार्मफुल रेज सन की दोबारा हमारे पास तक नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट में सुधार आया। इन्वायरमेंट जो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया था, भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके से हो रहा था। हमारी अर्थ धीरे धीरे गर्म हो रही थी। जहाँ टेम्परेचर पहले 30 रहता था, 35 रहता था, 30-35 डिग्री के आसपास रहता था, आज टेम्परेचर 40, 45,
45-50 के आसपास पहुंच जा रहा था, 51-52 के आसपास हमारे रीजन में टेम्परेचर पहुंच जा रहा था, जो किस चीज़ का रिजल्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का। मतलब आपकी जो ग्लोब गर्म होने का, अर्थ गर्म होने का। अर्थ क्यों गर्म होती है भाई? आप देखो शहरों में गर्मी मिलेगी आपको, जैसे आप शहर में जहाँ रह रहे हो वहाँ पे आपको गर्मी मिलेगी। अभी आप गाँव इलाके में चले जाइए तो वहाँ ज़्यादा ठंड है, वहाँ ज़्यादा कोहरा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ नेचर बहुत ज़्यादा हावी है, वहाँ नेचर है, वहाँ पेड़ है, पौधे हैं, पोल्यूशन नहीं है, इसलिए वहाँ पे गर्मी नहीं है, वहाँ पे ठंड है, मौसम और ज़्यादा ठंडा है। लेकिन शहर में क्या, इतना पोल्यूशन है, गाड़ी चल रही है और धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू गाँव। ठीक, अच्छा, तो एक अच्छा काम हुआ इस आपके कोरोना वायरस के वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से कि हमारी ओजोन लेयर जो है वो हील हो गई। खैर, तो बेटा देखिए, पोल्यूशन का नाम मैंने 2-3 बार लिया। क्या होता है पोल्यूशन? पोल्यूशन मीन्स, आपको एक बहुत अच्छी डेफिनेशन आपके बुक में दी है, कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली द एनवायरनमेंट इज गेटिंग कंटामिनेटेड। कंटामिनेशन मतलब सड़ना, खराब होना, स्पॉयल होना, तो यही कंटामिनेटेड होता चला जा रहा है आपका एनवायरनमेंट। इसी कंटामिनेशन को आप क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे आप खाना, जैसे ब्रेड खाते हो, ब्रेड खा रहे हो, 4 दिन 5 दिन रख दिए, उसमें फफूंद लग गई, सड़ गया, तो अब तो नहीं खा पाओगे ना। तो अब नहीं खा पाओगे तो क्या होगा? अगर कंटामिनेटेड फूड है, ये गंदा हो गया, सड़ गया, ये ख़राब हो गया, इसको नहीं खा सकते। वैसे ही आपका एनवायरनमेंट भी सड़ रहा था, ख़राब होते चला जा रहा था। ठीक है, और पोल्यूशन यही काम करता है। जैसे आप मान लीजिए गाड़ी, अगर आप किसी रूम में बैठे हैं और वहाँ पे अगर जो है कि बाइक कोई स्टार्ट कर दे रूम के अंदर, बाइक का धुआं अगर घुस जाए तो आप सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो कंटामिनेटेड हो जाएगी, कार्बन भर जाएगा आपके नाकों में, सांस में, फेफड़े में जाने लगेगा और आपको बहुत दिक्कत होने लगेगी, सफोकेशन होने लगेगा। ठीक है, तो यही इन्वायरमेंट के साथ हो रहा है, जो हम खुद कर रहे हैं। हम लोग मिलजुल के बहुत अच्छे से जो है कि इन्वायरमेंट को सड़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? पॉल्यूटर्स कहलाएंगे। जो लोग जिम्मेदार होते हैं, क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट ख़राब करने के, पोल्यूशन करने के, उनको पॉल्यूटर्स कहा जाता है। तो हम लोग पॉल्यूटर्स हैं। ठीक, और देखिए बताया जाए भाई, ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा पॉल्यूटर है। हम ही लोग सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ें कर रहे हैं भाई। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जितनी बड़ी सिटीज़, जितनी हाईटेक सिटीज़, जितनी आप सो कॉल्ड स्मार्ट सिटीज़ हैं, उतनी ज़्यादा वहाँ पे गंदगी है, उतनी ज़्यादा वहाँ पे गंदगी इन द सेंस की पोल्यूशन उतनी ज़्यादा। भाई अब आपके यहाँ वो चलेगी, क्या कहते हैं कि पेट्रोल से गाड़ियाँ चलेंगी, डीजल से गाड़ियाँ चलेंगी, तो धुआं तो होगा ही, वो तो एनवायरनमेंट को नुकसान करेगा ही। स्मोकिंग है, ठीक है, प्लस आपके जो फैक्ट्रीज़ हैं, ऐसी थोड़ी कहा जाता है कि फैक्ट्री, गवर्नमेंट का आदेश है कि फैक्ट्री आप शहर से दूर लगाइए। क्यों? क्योंकि भाई शहर में ज़्यादा लोग रहते हैं और फैक्ट्री का धुआं डायरेक्ट आएगा तो वो अफेक्ट करेगा। खैर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे डिप्लीशन कर रही थी, इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही थी, कंटामिनेट कर रही थी, जिसको कि हटाना बहुत ज़रूरी है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, वेज ऑफ पोल्यूशन के बारे में, किस किस तरह से हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो सबसे पहला वे जो दिया है बेटा आपको, वो दिया एयर पोल्यूशन, हवा ख़राब करना, हवा गंदी करना। ठीक है, तो हवा कैसे गंदी हो रही है भाई? देखो एक बात जान जाओ, हमारे इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है, 79% नाइट्रोजन है और बाकी 1% में सारी गैसेज हैं। ठीक, अब क्या है, जब ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी तो हम क्या सांस लेंगे? सांस ही नहीं बचेगी लेने को। हम ऑक्सीजन ही तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ऑक्सीजन नाक से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नाक से रिलीज़ करते हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि अब जब एयर गंदी है तो हम गंदी ही एयर तो लेंगे अंदर। अब गंदी एयर, पोल्यूटेड एयर हमारे नाक में जाएगी तो हमें तरह तरह की डिजीज़ेस देगी, लंग्स डिजीज़, अस्थमा आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, सांस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, इसको कहते हैं लोगों को, स्नोफीलिया हो रहा है लोगों को। ये सब क्या है? यही सब रीज़न है पोल्यूशन का, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। प्लस भगवान ने तो आपको एक चीज़ दी थी कि आप ठीक है, आप गंदा करिए, मैं साफ़ करूँगा,
लेकिन आप उनकी भी सारी जो मैथ्स है आप फेल करते चले जा रहे हैं, सारी इक्वेशंस उनके हम लोग बिगाड़ते जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि भाई देखो इंसान है तो वो इंसान तो बहुत दुष्ट होता ही है, तो इंसान जो है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। तो भाई अब कैसे इसको बैलेंस किया जाए, उन्होंने क्या किया, पेड़ बनाए, बहुत सारे पेड़ बनाए भगवान ने। जब भगवान ने बहुत सारे पेड़ बनाए तो वो पेड़ क्या करते हैं, वो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। भाई तो बैलेंस बन जाएगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ले लेते हैं, और हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन हमें दे देते हैं। लेकिन कुछ दिन तो बैलेंस चला भी, काम भी होता रहा, लेकिन हम लोग जान ही रहे हो कितने दुष्ट हैं। हम लोगों ने कहा कि हटाओ, इस पेड़ को हटाओ, हमको जगह चाहिए। हमने पेड़ काटना शुरू कर दिया। अब पेड़ कटते चले गए, कटते चले गए, कटते चले गए, डिफॉरेस्टेशन होता चला गया। अब वो इंसान बचा ही नहीं जो बैलेंस करे, अब वो चीज़ ही नहीं बची जो बैलेंस करे। तो हमने खुद अपना बैलेंस बिगाड़ा, अपने अर्थ का बैलेंस बिगाड़ दिया। इन्वायरमेंट में जो है पोल्यूशन ही पोल्यूशन फैल गया, ठीक है, और फैलता चला जा रहा है। जैसे जैसे ट्रीज़ कम होती जा रही हैं, वैसे वैसे आप देखिए वहाँ पे एयर पोल्यूटेड होती चली जा रही है। जहाँ भी ट्रीज़ बहुत कम है वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक। अच्छा, और CFC वगैरह के बारे में तो मैं आपको ओजोन लेयर के बारे में बता ही चुका हूँ। अब एयर पोल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है, क्या ऐसा भी कोई रास्ता है एयर पोल्यूशन से बचने का? बहुत सारे रास्ते हैं बेटा एयर पोल्यूशन से बचने के। देखो जो इसमें दिए हैं वो तो मैं बता ही दूंगा आपको, कुछ ऐसे भी समझ लो। अब अगर आपके घर में 2 लोग हैं, हमारे आसपास एक परिवार है जिनके घर में कई जेंट्स हैं, 7-8 जेंट्स हैं, सबको एक ही दुकान पे जाना होता है, लेकिन सब लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिल से जाते हैं। एक ही जगह जाना है तो क्यों अलग अलग व्हीकल से जाना? भाई एक गाड़ी पे 2 लोग भी तो बैठ सकते हैं। जितनी कम गाड़ियाँ चलेंगी उतना कम पेट्रोल जलेगा और उतना कम पोल्यूशन होगा, और पैसा भी आपका बचेगा और इन्वायरमेंट भी साफ रहेगा। तो अगर आपका घर या आपके अड़ोसी पड़ोसी या ऐसी सुविधा है आपके पास कि आप क्या कर सकते हो, किसी से अपनी कार, बाइक, स्कूटर जो भी आपके पास है वो शेयर कर सकते हो, सेम प्लेस पे जा रहे हो, तो आपके पैसे भी बचेंगे और इन्वायरमेंट भी सेव होगा। लेकिन ये आजकल लोग नहीं सोचते हैं। आप देखिए ट्रेन कितनी अच्छी चीज़ है। ट्रेन से भाई पोल्यूशन तो कम होता ही, जैसे क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिकल ट्रेन चल चुकी हैं, सारी इलेक्ट्रिकल इंजन्स हैं। किसी में कोल वाली तो बहुत कम चल रही है, शायद नहीं चल रही स्टीम इंजन वाली ट्रेन। तो अब जब इलेक्ट्रिक से चल रही है तो वो तो धुआं देगी नहीं ना। इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं नहीं देती है, पता है कि नहीं? इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं नहीं देती है। अब जैसे आपके ये टोटो आया है, ये टोटो क्या धुआं देता है? देखिए टोटो को धुआं देते नहीं देखे हो ना? क्यों? क्योंकि ये लाइट से चलता है। तो हमें टोटो से चलना चाहिए, ऑटो को बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ऑटो से भी किस ऑटो से चलिए? जिस ऑटो में CNG लगी हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक, क्योंकि गैस जो है वो पोल्यूशन नहीं करती। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG जो है वो पोल्यूशन नहीं करेगी, ना के बराबर करेगी। लेकिन ये जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ ये तो बहुत पोल्यूशन करती हैं। प्लस हमारी कंट्री है थोड़ी सी लापरवाह हैं, हम अपनी गाड़ी की फिटनेस नहीं बनाते हैं, अपनी गाड़ी को सर्विस प्रॉपर टाइम पे नहीं करवाते हैं हम लोग। ये हम लोग इंडियंस के नेचर में है, ये बहुत गलत बात है लेकिन है इंडियंस के नेचर में। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं गाड़ियाँ, एक लिमिट होती है कार की, बाइक की, स्कूटर की, कि 15 साल या 20 साल या 10 साल, वो सिटी के हिसाब से, इतने साल के बाद जो है वो आप ये गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन हमारे यहाँ कोई पूछने नहीं आ रहा है, चला रहे हैं, परमिट हो चाहे ना हो, चला रहे हैं 20 साल 25 साल, गाड़ी में से धुआं ही धुआं निकल रहा है, पीछे वाले परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम चला रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें क्या फ़र्क पड़ना है ना? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। लगता है आपको कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक ऐड बहुत अच्छा टीवी पे आता है आजकल, प्रचार आप लोग देखे होंगे, बहुत अच्छा ऐड है वो। उसमें बहुत अच्छा लेसन है कि एक छोटी सी बच्ची रहती है और उससे उसके पापा मम्मी उससे उसका टेस्ट लेती रहती हैं। तो पूछती हैं कि बताओ बेटा कौन सा एनिमल है जिसके 3 हार्ट होते हैं। तो लड़की भूल जाती है, चश्मा लगा के बैठी रहती है, भूल जाती है, नहीं याद आता उसको, सोचती है। तो उसकी मम्मी बोलती है अभी तो हम लोग रिवीजन किए हैं, अभी भूल गई।
तो उसके पापा बोलते हैं क्या बेटा लास्ट ईयर तो अच्छी थी पढ़ने में, इस साल क्या हो गया है, एकदम जो है कि तुम पढ़ ही नहीं पा रही हो। तो फिर दिखाया है कि वो लड़की बुढ़िया हो गई है एकदम तुरंत। पापा मम्मी वैसे ही वैसे हैं, लड़की अपने आप बुढ़िया हो गई और बोल रही है कि क्या करें, अब कुछ याद ही नहीं रहता है, कोशिश करते हैं याद करने की लेकिन भूल जाता है। तो उसमें ये बताया है बाद में ऐड में कि पोल्यूशन की वजह से न सिर्फ हमें जो है कि सांस की वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि हमारी एजिंग भी तेज हो रही है, यानी कि हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। बच्चों को जो क्वेश्चन आंसर आप लर्न कराइए और भूल जाते हैं, नहीं याद रहते हैं, ठीक है। या कुछ तो बदमाशी भी करते हैं, लेकिन कुछ अगर ऐसे भी बच्चे हैं जो वाकई याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो वाकई याद करते तो भूल जाते, उसका भी ये रीज़न पोल्यूशन भी है। पोल्यूशन भी एक उसका रीज़न है कि वहाँ पे उन लोग का माइंड अफेक्ट कर रहा है। बहुत अच्छा ऐड है वो। तो उसमें बताता है कि आप अपनी गाड़ी पूल करिए, मतलब अगर आपके साथ आपका फ्रेंड कोई ऑफिस जाने वाला है तो अगल बगल से या 1-2 किलोमीटर दूर से आता है, आपके ही रास्ते से जाता है, आप उसके साथ शेयर कर लीजिए, उसका भी पैसा बचेगा, आपका भी पैसा बचेगा, इन्वायरमेंट भी सेव होगा। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। क्रैकर्स नहीं फोड़ने चाहिए। दिवाली पे लोग क्रैकर्स फोड़ते हैं, बहुत क्रैकर्स फोड़ते हैं, नहीं करना चाहिए, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। तो हमें एयर पोल्यूशन और भी बहुत तरीके से होता है। और भी कैसे बचा सकते हैं, देखो बेटा वही कह रहे हैं कि क्लियर रिसोर्सेज ऑफ सोलर एनर्जी का यूज़ करिए, विंड एनर्जी का यूज़ करिए, ठीक है। भगवान करे कि ऐसी गाड़ी आ जाए जो सोलर से चले, तो वो मार्केट में बहुत अच्छे मतलब से बिकने लगे, बनने लगे। ऐसी गाड़ी आ जाए जो विंड एनर्जी से चले तो और फ़ायदा होगा, पैसे भी कम शायद लगें और क्या कहते हैं कि गाड़ियाँ भी रोड पे चलें और पोल्यूशन भी ना हो ना, ठीक। CNG वाली तो बता ही दिया बात में आपको। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, और ये नहीं कि सिर्फ पेड़ लगाए काम ख़त्म, उसको बड़ा भी करिए, ठीक है, उसका देखभाल करिए। अगर आप जीवन में अपने 2 पेड़ भी लगाए और 2 पेड़ को भी भला करेंगे तो अपने भर का तो ऑक्सीजन आपने ले लिया ना, अपने भर के ऑक्सीजन के लिए आपने पेड़ लगा लिए। तो ऐसा करिए, 2 पेड़ लगाइए, उसको सींचिए, बड़ा करिए, ताकि आपके भर का ऑक्सीजन तो कम से कम आप सब लोग अगर ऐसा कह लें कि मैंने अपने भर का ऑक्सीजन का इंतजाम कर रखा है, तो देखिए इन्वायरमेंट कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक। प्लास्टिक की चीज़ें जो आप खाते हैं, क्रैक्स खरीदेंगे, पन्नी निकलेगा, मज़ा आ जाएगा, क्रैक्स में से उसमें फिर टैटू भी कुछ निकल जाता है, ठीक है। फिर आप जो चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, ठीक है, कोई भी सामान लेने जाते हैं तो झोला नहीं लेके जाते हैं, पॉलीथीन मांगते हैं कि 2 ठे पॉलीथीन में दे दो, 4 ठे पॉलीथीन में दे दो, ठीक है। और उसके बाद उस पॉलीथीन का क्या करते हैं, आजकल तो बहुत हो रहा है क्योंकि ठंडी का मौसम में लोग जलाते हैं उस पॉलीथीन को। और पॉलीथीन से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि पोल्यूशन होता है बेटा, बहुत पॉइजनस हो जाती है गैसेस, इसलिए पॉली वेस्ट को जलाना नहीं चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो रिसाइकल भी नहीं हो पा रही है, ये ऐसी चीज़ है जो सड़ती भी नहीं है। अगर आप पॉलीथीन को ज़मीन में दबा दीजिए, अभी दबा दीजिए और जब बूढ़े हो जाएंगे तब निकालिएगा, वो नहीं बूढ़ी होगी, आपकी सारी हड्डियाँ झड़ जाएंगी, ठीक है। तो पॉलीथीन ऐसी चीज़ है, इसलिए इसका कम से कम यूज़ करना चाहिए, जितना कम हो सके, ठीक। खैर, इसके बाद अब आते हैं हम लोग वाटर पोल्यूशन पे। तो वाटर पोल्यूशन क्या है, पानी में जो गंदगी फैला रहे हैं हम लोग ना, पानी में भी बहुत सारी गंदगी फैल जा रही है बेटा। देखिए कैसे फैला रहे हैं हम पानी में गंदगी। अब पानी में फैक्ट्रीज़ के वेस्ट सीधे हमारे रिवर में जाते हैं। पहले जिस रिवर का पानी पीने और खाने बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था, नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे हम, अब क्या है कि वहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो है देख लीजिए, तो पानी जितना भी गंदगी है सब हम लोग नदियों में डाल दे रहे हैं। हमारा जो सीवर का पाइप है वो सीधे नदियों में जाके खुलता है, जो कि नुकसान करता है। नदियों में भाई जाएगा तो नदी में भी तो रहने वाले जानवरों को नुकसान करेगा, और वो पानी फिर अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें भी नुकसान करेगा। इसको भी बचाया जा सकता है अगर केमिकल्स वगैरह ना डाले जाएँ, ठीक है। म्यूनिसिपल अथॉरिटी कायदे से सीवेज वाटर को ट्रीट करे, मतलब पहले उसको साफ़ करे, तब उसको जो है कि डाले नदियों में या कहीं और भी डिस्पोज करे, ठीक। मैन को प्रोहिबिट किया जाए, रोका जाए, हम लोग खुद अपने आप को रोकें कि नहीं हमें कोई भी गंदगी चीज़ नहीं डालनी है उसमें। अच्छा, नहाना अलाउड है, नहाइए आप जाके नदी में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साबुन से मत नहाइए नदी में, क्योंकि साबुन केमिकल होता है ना, वो जाके पानी में मिलेगा, मछलियों को भी नुकसान करेगा, हम लोग को भी नुकसान करेगा, पानी को भी नुकसान करेगा। तो साबुन से मत नहाइए, ऐसे जाइए जितना मन करे नहाइए, ठीक है। तो कपड़े धोने, कपड़े भी धोइए, लेकिन साबुन से नहीं धोइए, ऐसे धोइए बिना साबुन के।
तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। बहुत सारी डिजीज़ होती हैं बेटा वाटर पोल्यूशन से, जैसे आपका ये जॉन्डिस हो गया, ठीक है, और आपका ये टाइफाइड हो गया, इस तरह की बहुत सारी खतरनाक बीमारियां जो है कि हो जाती हैं हम लोगों को गंदा पानी पीने की वजह से या गंदा पानी का इस्तेमाल करने से। तो हमें वाटर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक। फिर आते हैं हम लोग सॉइल पोल्यूशन पे। सॉइल पोल्यूशन क्या है बेटा, देखो पानी बचा लिया, हवा बचा ली, अब अगर सॉइल नहीं बचाओगे तो खाओगे क्या, क्योंकि जो भी चीज़ें उगती हैं सब तो मिट्टी में ही उगती हैं, और मिट्टी ही नहीं रहेगी तो कहाँ हम रहेंगे और क्या हम खाएंगे, ठीक। तो सॉइल को भी प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की स्थिति क्या है कि लोग 4 पैसे अधिक कमाने के लिए ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर रहे हैं। 4 पैसा अधिक कमाना चाहते हैं और फूंक रहे हैं पैसा, क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स डाले चले जा रहे हैं जो है कि, और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स डाले चले जा रहे हैं सॉइल में, खेतों में डाले चले जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, अनाज तो ठीक है मान लीजिए उग गया, कुछ समय तक उगेगा भी, फिर वो मिट्टी भी ख़राब होगी, और वो जो अनाज इंसान खाएगा वो इंसान भी ख़राब हो जाएगा। आजकल आप देख रहे हो ना, कैंसर बहुत ज़्यादा लोगों को हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? उसका यही रीज़न है, ये डाई यूरिया और ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से जो पनपा हुआ सीड से जो पनप रहा है, क्या कहते हैं आपका अनाज, उसको खाने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमें सॉइल पोल्यूशन को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें देखिए केवल यही नहीं, मतलब ऐसे ही केवल फर्टिलाइजर्स से ही नहीं पोल्यूशन हो रहा है। हमारे एक घर से ऐसा माना जाता है कि एक साल में 1 टन से भी ज़्यादा कचरा निकलता है। 1 टन मतलब 100 किलो से भी ज़्यादा कचरा हम लोग एक साल में एक घर से निकाल देते हैं, एक छोटी फैमिली से। तो सोचिए कि पूरे वर्ल्ड से कितना कचरा निकलता हो। वो सारा कचरा ज़मीन में डंप होता है। अब ज़मीन खराबी होगी ना, सड़ेगी तो वो ज़मीन, वहाँ की मिट्टी खराब होगी, बदबू मारेगा, पोल्यूशन होगा। जैसे आप बनारस में रहते हैं, नक्खी घाट जाइए, नक्खी घाट की तरफ से कभी निकलिए, जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, क्रॉसिंग है, उसको क्रॉस करिए और फिर अशोक विहार कॉलोनी की तरफ मुड़िए, वहाँ देखिए कचड़े का ढेर, बहुत बड़ा टीला है, पहाड़ है कचड़ों का, टीला नहीं है पहाड़। माउंटेनियरिंग कर लेंगे आप उसमें जा कर के, जो है इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है कचड़े का। तो सिर्फ एक छोटी सी जगह का वो कचड़ा है, मतलब बनारस, पूरे बनारस का भी नहीं है वो, आधे बनारस का एक तरीके से उतना ज़्यादा कचड़ा निकलता है। तो आप सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में कितना कचड़ा निकलता होगा जो कि सॉइल को ख़राब कर रहा है, ठीक। तो प्लास्टिक वेस्ट तो अवॉइड करने ही करने हैं, क्योंकि प्लास्टिक तो ना सड़ेगा ना डिग्रेड होगा, कुछ नहीं होगा, और नुकसान भी करेगा, मिट्टी को और ख़राब करेगा। इसलिए प्लास्टिक वेस्ट अवॉइड करिए, ठीक। सही चीज़ और सही जगह डिस्पोज करिए। केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना किया जाए, कम से कम किया जाए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाई जाए ताकि हमारे जो सॉइल है उसका इरोजन ना हो, वो बाइंड करके रख सके। लास्ट आपका नॉइज़ पोल्यूशन है बेटा। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, ये भी तो हम लोग कर ही रहे हैं, गाड़ियाँ चला चला के पैं ची ची पों पों इतना ज़्यादा हॉर्न बजा रहे हैं, और हॉर्न भाई बजाना मजबूरी है क्योंकि जाम बहुत लग रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। और भी वजहें हैं, जैसे शादी ब्याह जब होने लगता है तो आप देखेंगे डीजे इतना तेज़ बजाएंगे कि बाहर से बजाएंगे और अंदर वाले कांप जाएंगे, ठीक है। घर के अंदर दीवारें हिलने लगती हैं, इतना तेज़ डीजे बजता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पटाखे भी देखिए जलाने से भी बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन होता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। आप एंजॉय करिए, लेकिन उतना ही करिए कि जिससे दूसरा कोई डिस्टर्ब ना हो। कुछ लोग हैं वो टीवी ही इतना तेज़ चला देंगे कि अगल बगल आस पड़ोस न सुन पाए, न पढ़ पाए, न कुछ कर पाए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। बहुत सारे तरीके हैं। म्यूज़िक आप लाउड मत सुनिए। पब्लिक प्लेस पे आप ऐसे मतलब जो पब्लिक फंक्शन करिए उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि वो लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल कम से कम करिए, ठीक है। और वही बता रहा है कि क्रैकर्स फेस्टिवल पे ज़रूरी नहीं है जलाना, ठीक है। वो एयर और नॉइज़ दोनों पोल्यूशन करेंगे, ठीक है। और यही सारी चीज़ें हैं। आगे देखिए वेस्ट मैनेजमेंट की बात आ रही है। 3 चीज़ें निकाली गई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जो आप गंदगी करते हैं उनको मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। क्या चीज़ें? 3 चीज़ है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। पहला काम क्या करिए, रिड्यूस करिए। यानी कि क्या रिड्यूस मतलब क्या, हमको अपना कंजप्शन जो है, जो हम
मतलब ऐसी चीज़ों का, जैसे आपको देखो क्या कर रहा है, वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस ऑफ द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं होते, जैसे पेट्रोल, कोल, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, आपका डीजल हो गया, आपका ये क्या कहते हैं एलपीजी हो गया, इन सब का जो नॉन रिन्यूएबल है ना, ये सब दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकते और इनसे पोल्यूशन भी हो रहा है, तो इनके यूसेज को कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, और क्या करना पड़ेगा, और देखिए कह रहा है आवर रिसोर्सेज आर टू लिमिटेड, वही बता रहा है हमारे रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, इनको वेस्ट नहीं करना है। जैसे आप कार चला रहे हैं तो अब सिग्नल है या बाइक चला रहे हैं तो सिग्नल अगर रोका हुआ है, पुलिस रोक दी है, तो अब ये नहीं कि स्टार्ट ही रखेंगे हम, 10 मिनट खड़े रहें इंजन स्टार्ट रहेगा, ये तरीका गलत है बेटा, ठीक है। वेस्ट हो रहा है आपका पैसा, आपका इन्वायरमेंट सब वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए आप जो है कि पहली बात तो रिड्यूस करिए अपना कंजप्शन, जितना पैदल ज़्यादा चलिए, साइकिलिंग करिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें करिए जिससे कि भाई आपको, अगर आपके पास टाइम है तो साइकिलिंग करिए, पैदल चलिए, ठीक है, जिससे कि भाई आपके गाड़ी को आपको कम चलाना पड़े, ठीक। तो रिड्यूस करिए। फिर रीयूज़, सामान का इस्तेमाल फिर से करिए, ऐसा नहीं कि एक बार सामान का इस्तेमाल किए फिर फेंक दिए, ठीक है। तो रीयूज़ करिए। जैसे कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, आप देखो कह रहा है अब पेन, अगर आप पेन लेते हो, लिखो फेंको लोगे, लिखे फेंक दिए, प्लास्टिक बर्बाद, उतना पोल्यूशन भी करेगा। ऐसी पेन लो जिसमें रिफ़िल हो, रिफ़िल से लिखो, फिर रिफ़िल बदलो तो कम प्लास्टिक बर्बाद होगा, ठीक है। तो रिफ़िल अगर आप चेंज करते रहेंगे और अगर ज़रूरत हो तो ही पेन कर दें, ऐसा नहीं कि खरीदते जाएँ फेंकते जाएँ, खरीदते जाएँ फेंकते जाएँ, ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए रिफ़िल वाली पेन का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक। अच्छा, अब देखिए रिसाइकल। रिसाइकल मतलब क्या, चीज़ों को फिर से बनाइए वापस, अगर एक बार वो ख़राब हो गई तो उसको रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल करिए, ठीक। जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक भी, हार्ड प्लास्टिक है, छोटी पॉलीथीन रिसाइकल नहीं हो सकती, जो पॉलीथीन आप जिसमें सब्जी लेके आते हैं वो पॉलीथीन रिसाइकल नहीं हो सकती, नहीं तो बाकी तो प्लास्टिक, जो हार्ड प्लास्टिक वो रिसाइकल हो सकता है। इसलिए हमें रिसाइकल भी करना चाहिए, यानी कि दोबारा से भी इस्तेमाल उसको मतलब गला के और उसको जो भी अपना शेप नया दे करके, ठीक है, उसको हम रिसाइकल करके भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस समझ में आ गई। तो यही आपका लेसन था। आज का होमवर्क क्या है, इसका लेसन, आपका लेसन 11 है, इसका एक्सरसाइजेज लर्न, यही होमवर्क है। अब एक दिन हम वीडियो कॉलिंग करेंगे और सबसे पूछेंगे। ओके क्लास 5, थैंक यू, बाय।